नमस्ते चीतो, क्या हाल चाल आप सभी का। उम्मीद है कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट IITian में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं IIT JEE की मैथमेटिक्स। और आज जो चीज़ें सबसे पहले कवर करेंगे, जो आपका पहला चैप्टर होने वाला है, दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स। और आज इसका लेक्चर नंबर 1 होगा और बाकी के लेक्चर इसी चैनल पे आएंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स का स्टार्ट करने का मेन पर्पस यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट को डेवलप करना। ठीक है जी। और यह मानिए कि आगे के जो IIT JEE की मैथमेटिक्स है वो बिल्कुल इन्हीं बेसिक पे टिका हुआ है। कहते हैं ना कि जड़ मजबूत होगी तो इमारत बड़ी खड़ी की जा सकती है। जी बिल्कुल। जो आप सुना ना कि IIT JEE की मैथ बहुत टफ होती है, तो एक्चुअली उन बच्चों के लिए टफ होता है जिनका बेसिक वीक रहता है। और जिन बच्चों का बेसिक स्ट्रांग हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो उनके आगे के जो IIT JEE की मैथमेटिक्स है वो बिल्कुल स्मूथली चलता है। समझे क्या। और अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग हो गई तो आपका मैथ में इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा और आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। तो ये बढ़िया मौका है आपके लिए और आप सही समय पे सही जगह पहुंचे हैं। तो आप मक्कारी ना करके बिल्कुल चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, चेतना को जगाइए, चैतन्य मन से पढ़ने का प्रयास करिए, फिर देखिए कैसे चीज़ें समझ में आती है। और अगर अभी आप मक्कारी कर दें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेसिक को सही से नहीं पढ़ा, तो यकीन मानिए कि आपको IIT JEE बिल्कुल पहाड़ लगने लगेगा। समझे क्या। तो आपको मक्कारी नहीं करनी है, शिद्दत से पढ़नी है चीज़ों को। ठीक है जी। और आपको इस प्रकार के कॉन्फिडेंस से पढ़नी है कि अगर IIT JEE पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार की जोश होनी चाहिए। तो चलिए इसी जोश और जुनून के साथ आज का लेक्चर को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आज इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले। तो भैया जो आज का लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे वो है नंबर थ्योरी। हालांकि आप नंबर थ्योरी बचपन में पढ़े होंगे, लेकिन आज बिल्कुल डेप्थ में जानेंगे नंबर थ्योरी के बारे में। बिल्कुल इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेहतरीन मजा आएगा, क्योंकि आज हम लोग बहुत सारे नई नई चीज़ें जानेंगे नंबर थ्योरी से रिलेटेड। समझे क्या। तो लेक्चर को देखने के लिए तैयार हो जाइए। और ऐसा नहीं कि जैसे मोबाइल चला लिए हैं मूवी की तरह देख रहे हो, नहीं भाई। 2 बातें परम अति आवश्यक है। आप अपने पूरे 2 साल पूरे आप अपने JEE की प्रिपरेशंस में इस्तेमाल करना। पहले क्या चीज़ कि जब भी आप लेक्चर देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो पहले आप चेयर टेबल पे बैठ जाओ, पेन कॉपी निकालो और हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाना। जब मैं पढ़ा रहा होगा तो यहाँ पे चीज़ें मैं कुछ लिख रहा होगा, तो उसको आपको साथ साथ नोट करते जानी है। ऐसा नहीं कि बस देख रहा है तो देख रहा है, सर समझ में तो आ ही रहा है, लिखने को क्या चीज़ है। नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा फील होगा आपको कि चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन ये भ्रम होती है। एक्चुअली क्लियरिटी से तब समझ में आती है जब अपना खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाते हो साथ में साथ। समझे क्या। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि जब भी आप लेक्चर देखो तो पेन और कॉपी निकाल के चेयर टेबल पे बैठो और शांतिपूर्वक से साथ ही साथ आप हैंड रिटन नोट्स बनाते चले जाओ। ठीक है। फिर देखो किस प्रकार से आपको समझ में आती है। और दूसरी कि जो भी HW दिया जाएगा उसको आप डेली का काम डेली निपटाना। हालांकि आज के लेक्चर में तो HW नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तो इंट्रोडक्शन है बेसिक मैथमेटिक्स के, हम लोग नंबर थ्योरी जानेंगे। हालांकि आप इस चीज़ें से आप परिचित हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको जानने को मिलेगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बस बिल्कुल इसी जोश और जुनून के साथ आप इस लेक्चर में अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो आप जिस भी देवता देवी को मानते हो तो उनको नाम लेकर एक बार फिर से इस लेक्चर को शुरुआत की जा रही है। तो चलिए बातें करते हैं क्या है नंबर्स की दुनिया। तो भैया जो नंबर्स की दुनिया है, तो इस दुनिया में जो सबसे बड़ा नंबर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान दीजिएगा, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी आप 10वीं पास करके आए हो ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप पहली बार सुन रहे होंगे, अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये जानिए आपके कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा नंबर है। और ये क्या होता है इसको आगे चर्चा करेंगे, बट ये जानिए कि सबसे बड़ा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है जी, गॉट इट दिस पॉइंट।
और ये दो भागों में डिवाइड है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कितने भागों में डिवाइड है? दो भागों में। गुड। कौन कौन? इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर्स। ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर दो भागों में बांटा गया है, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर की भी एक अलग दुनिया है, रियल नंबर्स की भी एक अलग दुनिया है कि नहीं? हालांकि आप रियल नंबर्स से परिचित होंगे, वास्तविक दुनिया, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक दुनिया, इस पर भी चर्चा करेंगे। अभी आप ये दोनों चीज़ आपको नई नई सा लग रहा होगा तो घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। और आगे चलकर एक चैप्टर ही है कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का आपको, जिसमें विस्तार रूप से पढ़नी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो घबराने का नहीं, बस अभी आप जानते हो कि रियल नंबर्स क्या चीज़ होती है। तो रियल्स नंबर भी अलग अलग भागों में बटा हुआ है। क्या? ये भी दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन? रेशनल नंबर्स, ध्यान देना, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ठीक है जी। रियल नंबर्स भी दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन? रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ठीक है जी, गॉट इट दिस पॉइंट? यहां तक क्लियर है मेरे भाई जी? इसी प्रकार से देखना, ध्यान दीजिएगा। और रेशनल नंबर्स भी दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन? तो इंटीजर और नॉन इंटीजर। ठीक है जी। रेशनल नंबर्स भी दो भागों में बटा हुआ है, इंटीजर और नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स भी अलग अलग भागों में बटा हुआ है, जैसे तीन भागों में बटा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स और नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। हालांकि आप बचपन के क्लास में पढ़े होंगे कि रेशनल नंबर्स और अलग अलग भागों में बटा हुआ है, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। तो इन सभी को हम लोग बारीकी से अध्ययन करते हैं, एक एक करके जानते हैं कि क्या चीज़ होती है। तो चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, है कि नहीं? यहाँ पे दो चीज़ें जानना बेहद जरूरी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक तो पहले कि नंबर्स, दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स क्या होती है। दूसरी कि इसको रिप्रेजेंट किस सिंबल से करते हैं। सिंबल को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आगे जब पढ़ोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे मैथ में, तो जब क्वेश्चंस में कभी कभी सिंबल देखने को मिलेगा तो उस सिंबल को देखकर आपको समझना होगा कि इस सिंबल का मतलब ये चीज़ होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको जितने भी सिंबल अब यहाँ से पढ़ाई जाएगी उसको आप थोड़ी सी माइंड में सेट करने का प्रयास करिएगा। तो चलिए बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेचुरल नंबर्स होता है द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स कहने का मतलब 1 2 3 4 काउंट करने की, जैसे कोई चीज़ काउंट करनी है तो 1 से स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी गुड। और इसे डिनोट जो करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैपिटल एन से। क्या चीज़ से? कैपिटल एन से। ठीक है, कैपिटल एन लिख दिए, इसका मतलब है कि वो दर्शा रहा है ऑल नेचुरल नंबर्स का। दिस इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो बताओ भैया कि इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? तो बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट। कहाँ तक जाएं सर? इनफाइनाइट तक। बोला वाह, समझे क्या? नेचुरल नंबर्स क्या है? द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। ठीक है जी। सेट भी एक चैप्टर पढ़नी होगी। करली ब्रैकेट के अंदर जब एलिमेंट्स को लिखते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं सेट, है कि नहीं? तो एक सेट बनाया गया है और करली ब्रेसेस के अंदर अगर कॉमा से सेपरेट करके जो चीज़ें लिखी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब जो चीज़ें हैं इस सेट का एलिमेंट है। ठीक है दोस्त, तो यानी कि आप इसको क्या बोलोगे? सेट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी। तभी हम लोग दो बात सीखा यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या कि नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, दूसरी कि उसका
सिंबल क्या है, किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि भैया अगला जो है होल नंबर्स, क्या होती है होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में अगर आप जीरो को इंक्लूड कर दोगे तो पूरा का पूरा नंबर्स क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स। और होल नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों डब्ल्यू से। किस चीज से, डब्ल्यू से। तो इसे क्या कहेंगे, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। बोला से होल नंबर्स क्या होती है, तो बोला नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड कर दो। बोला नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और अगर इसमें हम लोग जीरो को इंक्लूड कर देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये जो सेट हो जाएगा वो हो जाएगा होल नंबर्स का। बोलो समझ में आया क्या? जी हाँ सर, ये सब जानते हैं सर, जानते हुए भी पढ़ना है, बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिद्दत से। मैंने कहा था ना कि पेन कॉपी निकाल के बैठो। भाई अभी तक तुमको शर्म नहीं आई, अभी तक ऐसे ही बैठे हो क्या भाई? अरे तुम्ही से बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त, पेन कॉपी निकालो, साथ साथ में नोट करने के भी प्रयास करो। अभी चीज़ें सही चल रही है, समझ में आ रही, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ लिखो। लिखने से होगा क्या कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियरिटी से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए आ जाइए, देखते हैं अब हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि होल नंबर्स को W से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो होल नंबर्स कहलाती है। ठीक है, चीज़ें क्लियर है? बोलो यस या नो। यस, गुड, वेरी गुड। चलिए तो एक प्रश्न सुनिएगा, ध्यान से चेतना को जगाइए, चैतन्य मन से सुनने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन से है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टेटमेंट नंबर 1, ऑल होल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। स्टेटमेंट 2, ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। और अब आपको बताना है कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है इसमें। ध्यान दीजिएगा फिर से, पहला स्टेटमेंट, ऑल होल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। दूसरा स्टेटमेंट, ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। इन दोनों स्टेटमेंट को आप माइंड में प्रोसेस करो और सोच के बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। बताइए भाई, सोच के जरा, सोचो जी। यस, कुछ बच्चे सही बता रहे हैं शायद कि सर दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट में क्या था कि ऑल होल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अभी अभी हमने बताया पिछले स्लाइड पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है कि सर उसको एन से डिनोटेड करते हैं और इस सेट के घर में 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, यही होता है। स्टेटमेंट 1 जो था कि ऑल होल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, क्या सभी होल नंबर्स का जो एलिमेंट है क्या वो नेचुरल नंबर्स के पास है? तो नहीं सर, जीरो तो इसमें है ही नहीं, तो सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं कहला सकते। तो स्टेटमेंट जो 1 था मेरे भाई वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है जी। स्टेटमेंट 2 कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। देखो, ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड, यानी कि 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक क्या इसमें प्रेजेंट है? तो यस सर है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स, दिस इज ट्रू। ध्यान से सुनिएगा, दिमाग को खोल के रखिए, समझे क्या? चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या होती है इंटीजर, इंटीजर नंबर्स। तो द नंबर्स माइनस इन्फिनिटिव से चलो डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3, यहाँ पे माइनस हो गए, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, इसे हम लोग बोलेंगे इंटीजर। ध्यान दीजिएगा, इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई से, या कभी कभी आपको जेड से भी डिनोट करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आई और जेड से दोनों से डिनोट करते हैं, आपको जो भी मर्जी जिससे करने को कर लो। ठीक है, लेकिन हाँ जब आगे चल के पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी जो नोटेशन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी जो नोटेशन है उसको भी हम लोग जेड से ही डिनोट करते हैं। तो कंफ्यूजन यहाँ होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जेड से इंटीजर समझे या कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ध्यान देना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग डिनोट कर रहे होंगे तो इस जेड को बीच में कट किया गया होगा।
तो यही माइनर डिफरेंस है। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। बच्चे अक्सर गच्चे खा जाते हैं इन दोनों सिंबल में, तो आपको यहीं पे बता दिया गया और फिर वहां भी बताया जाएगा, ताकि आपको माइंड में बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो सेट बनाएंगे हम लोग इंटीजर का, उसके घर में कौन कौन आएंगे, तो सर माइनस इन्फिनेटिव से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक, ठीक है जी। ये इंटीजर का सेट। चलिए इसमें कुछ ज्ञान की बातें करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा, बताने का प्रयास करिएगा। पहला बताइए आप, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बनाइए मेरे दोस्त। ध्यान देना, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग आई प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। आई प्लस लगा दिया, इसका मतलब कि वैसे एलिमेंट, वैसे इंटीजर्स जो पॉजिटिव हो। तो कौन कौन पॉजिटिव होंगे बताओ, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक, यानी 1 से लेकर इन्फिनेटिव तक। तो फिर एक बच्चा उठ के कहेगा सर 1 से इन्फिनेटिव तक अभी अभी हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ा, तो क्या इसे एन भी लिख सकते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, समझे क्या। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि वैसे इंटीजर का सेट बनाइए जिसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, तो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनेटिव तक जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स भी। तो इसको एन से भी डिनोटेड किया जा सकता है, ठीक है जी। चलिए आगे बताइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दूसरा, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, जिसको हम लोग आई माइनस से डिनोट करेंगे। बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि नेगेटिव वाले इधर से, माइनस इन्फिनेटिव से -3, -2, -1, है कि नहीं। -3, -2, -1, ठीक है जी, समझे क्या। बताओ भैया 0 कैसा नंबर है, 0 पॉजिटिव है नेगेटिव, बताओ दोस्त, भाई तुम्ही से बात कर रहा हूँ, बताओ 0 कैसा नंबर है, पॉजिटिव है नेगेटिव। तो बच्चे हल्ला करके बोल रहे हैं सर ना तो ही पॉजिटिव है नहीं नेगेटिव है। गुड, वेरी गुड, क्या है 0, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ठीक है। चलिए तो अगला जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें बताना सेट ऑफ ऑल नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। बताओ मेरे भाई, सेट ऑफ ऑल नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कहने का मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, कौन कौन आएंगे। और दूसरा बताना, यानी अगला, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बताओ, दोनों को वीडियो पॉज करके अब लिख के बताओ, जल्दी से बताओ भाई। अभी बोला था ना कि पेन कॉपी निकाल के बैठो, अभी तक नहीं निकाला है, देखो भाई निकालो, जाओ बनाओ, दोनों को जल्दी बनाओ, लिख के बताओ दोस्त। सेट ऑफ ऑल नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स और सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। लो स्टार्ट हो जाता हूँ थोड़ी सी देर के लिए, जल्दी बनाओ जल्दी। चलिए, शायद आप वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को लिख लिया होगा, उम्मीद करते हैं। मिलाना एक बार फिर से, बोला क्या जा रहा है ना मेरे भाई, सेट ऑफ ऑल नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि जो पॉजिटिव नहीं है। तो बोला पॉजिटिव है कौन सर, बोला पॉजिटिव जो है यहाँ पे देखिए 1 से लेकर इधर है, तो जो पॉजिटिव नहीं है वो इधर हो गए। तो कौन कौन हो गए बोलिए, कि सर माइनस इन्फिनेटिव से आएगा -3, -2, -1, 0 भी होगा। क्यों? क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है कि नहीं। इसमें बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, कौन कौन आएंगे इसके घर में, जो निगेटिव नहीं हो। तो बोला निगेटिव तो ये है सर, यहां से यहां तक निगेटिव है, तो ये जो बच गए वो नॉन निगेटिव है। तो कौन कौन, 0, 1, 2, 3, 4,
डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। ठीक है जी। फिर एक बच्चा उठ के हल्ला करने लगा, सर सर ये जो चीज़ें है 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि होल नंबर्स, द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो ये वही बात हो गई ना सर कि नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड किया जा रहा है। तो क्या इसको हम लोग W लिख सकते हैं क्या? तो बेहिचक लिख सकते हैं, बेहिचक लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तीन सभी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के बिल्कुल बड़े बड़े सवालों में चिंदा सा यूज होगा, नन निगेटिव नन पॉजिटिव, और बच्चे यहाँ पे ध्यान नहीं दिए होंगे तो यहीं गच्चे खा जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना कि नन निगेटिव इंटीजर्स और नन पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों में 0 इंक्लूड हुआ है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब रेशनल नंबर्स। ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग कि ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p by q where p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ये बचपन में आप डिफिनेशंस पढ़ा होगा कि वैसा नंबर्स जिसको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और p और q दोनों इंटीजर्स के घर से होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होती है। q नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब p by q है, यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 इसलिए होता है क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 के बराबर होगा तो सिस्टम अनडिफाइंड हो जाएगी। समझे क्या? तो इसलिए डिनोमिनेटर में चीज़ें को 0 नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसको 0 से मना किया गया। वैसा नंबर जो p by q के फॉर्म में हो उसको हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट किस सिंबल से करते हैं। तो रिप्रेजेंट जो करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो q से करते हैं। किससे? कैपिटल Q। ठीक है, ध्यान रखना, याद रखना। और इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे, इतना अंग्रेजी ना लिखकर, कि एक वैसा नंबर का सेट बनाइए, वैसे नंबर का सेट बनाइए जो p by q के फॉर्म में हो, जो p by q के फॉर्म में हो। ठीक है, जो p by q के फॉर्म में हो और p और q दोनों जो हो, p and q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। एक नया वर्ड आ गया आपके सामने, एक नया सिंबल, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू समझता है ना? जैसे कोई बोलता है कि बिलोंग्स टू बिहार, बिलोंग्स टू पटना, यानी कि कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है। तो वही चीजें है कि p और q कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, तो इंटीजर के घर से बिलोंग कर रहा है। समझे क्या? यानी p और q दोनों किसके घर से आ रहे हैं? इंटीजर के घर से। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे लिखोगे एंड q नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं लेना है, क्योंकि q जब 0 ले लोगे तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है जी, तो इतने अंग्रेजी को आप मैथमेटिकल आप ऐसा लिख सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल में लूँ यहाँ पे तो कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जैसे देखो 4/5, ठीक है, 10/3, और ले सकते हो 3/10। ठीक है जी, ये सभी क्या हैं? रेशनल नंबर्स। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों रेशनल नंबर्स की, वो क्या है? 4/5, फिर क्या लिया था हमने? 10/3, फिर 3/10। शायद यही लिया है, अगर दूसरा भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन एक बार देख लेता हूँ। 4/5, 10/3, 3/10। ठीक है जी, ये सभी क्या हैं? रेशनल नंबर्स। और बहुत सारे ले सकते हो भाई, घबरा क्या रहे हो? ऐसा देख रहे हो जैसे कि 3 ही एग्जाम्पल है दुनिया में, बहुत सारे हैं। लो सिंपल 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, -5 ले सकते हो, जो भी मन करे, डॉट 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 डॉट। ठीक है, क्या ये p by q के फॉर्म में नहीं है? क्या है? कुछ नहीं है तो नीचे by 1 लगा सकते हो ना किसी भी नंबर के। तो सारे क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर आप इस फ्रैक्शंस को, यानी कि अगर सिंप्लीफाई करोगे, दैट मीन्स 4/5 है, अगर इसको 5 से 4 को डिवाइड करोगे, जब डेसिमल में ले जाओगे तो क्या आएगा? बताओ बताओ। 4/5 क्या लिखोगे इसको? क्या जाएगा? 0.8। ये क्या जाएगा बोलो? 3.3333 चलता चला जाएगा। इसी को लिखने का तरीका क्या होता है मेरे भाई?
3.3 पे रेकरिंग लगा दीजिए, या तो 3.3 पे बार लगा दीजिए। ठीक है, आप पढ़े होंगे बचपन के क्लास में। इसका क्या हो जाएगा, 3/10 कहने का मतलब 0.3। इसको भी डिवाइड करके देख लो क्या जाएगा, 7.5। ये तो 4 है, -5 है जी। ठीक है जी। ध्यान देने वाली बात क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी में क्या देखा जा रहा है कि कुछ फ्रैक्शंस तो ऐसे हैं कि जो डेसिमल के बाद बिल्कुल टर्मिनेट हो जा रहे हैं, यानी बिल्कुल पूरा पूरा वो खत्म हो जा रहा है, और कुछ फ्रैक्शंस ऐसे हैं जो डेसिमल के बाद रिपीट होता चला जा रहा है, जैसे 3 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 चलता चला जा रहा है। तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बोलो? रिपीटिंग डेसिमल, या तो फिर बोल सकते हो रेकरिंग डेसिमल। समझे क्या? जो आफ्टर डेसिमल इफ डिजिट्स आर रिपीटिंग देन देयर डेसिमल्स आर कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है जी। और यहाँ पे जो क्या हो रहा है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आफ्टर डेसिमल टर्मिनेट कर जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है जी, समझ गए क्या? तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि रेशनल नंबर्स में दो तरह का डेसिमल है। कौन कौन? टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। यानी कि कुछ डेसिमल ऐसे होंगे जो डेसिमल के बाद बिल्कुल टर्मिनेट हो जाएंगे, और कुछ डेसिमल ऐसे होंगे जो डेसिमल के बाद क्या होंगे, रिपीट करते चले जाएंगे। ठीक है जी। ये भी क्या होंगे, रेशनल नंबर से होंगे। जैसे कल को तुम्हें कोई एग्जाम्पल दे और बोले बताओ भाई क्या यह रेशनल नंबर्स है? बताओ। पहला 0.3535, बस इतना है। क्या यह रेशनल नंबर्स है? तो आंसर इज यस, ये रेशनल नंबर्स है, दैट इज क्यू। क्योंकि डेसिमल के बाद क्या हुआ है, टर्मिनेट कर गया है कि नहीं? तो इसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये क्या है, रेशनल नंबर्स है। ठीक है। दूसरा 0.555 डॉट 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 डॉट, क्या यह रेशनल नंबर्स है? तो आंसर इज यस, यह भी क्या है, रेशनल नंबर्स है क्यू। क्योंकि 5 जो है वो डेसिमल के बाद रिपीट करता चला जा रहा है, तो ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है, जो कि रेशनल नंबर्स दो तरह का डेसिमल देता है। कौन? टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो ये रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये भी क्या है, बोलो? ये भी क्या है, रेशनल नंबर्स। ठीक है जी। चलिए बताना। तो यहाँ पे आप नोट लिख सकते हो। नोट क्या लिख सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लिखो एफ, ऐसा लिखो, आफ्टर डेसिमल if digits terminate or terminating or repeating, then they are called, then the numbers are called रेशनल नंबर्स। अगर डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट करते हैं या तो टर्मिनेट हो जाते हैं, तो वैसे डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं,
रेशनल नंबर्स। ठीक है जी। और दूसरा नोट्स आप लिख सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलो इसी पेन से लिख देता हूं कि आफ्टर डेसिमल इफ डिजिट्स, ध्यान देना, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ध्यान दीजिएगा इधर, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, देन दे आर कॉल्ड, देन they are called irrational numbers। इरेशनल नंबर्स कुछ ऐसे बेशरम डेसिमल होते हैं जो डेसिमल के बाद न तो रिपीट करते हैं और न ही टर्मिनेट होते हैं, तो वैसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए 5.21005215002 डॉट 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 डॉट। तो कैसा डेसिमल है बताओ भाई, कैसा नंबर्स है? डेसिमल के बाद ये ना तो रिपीट कर रहा है कोई फिक्स नंबर और नहीं ये टर्मिनेट हो रहा है, तो वैसे बेशरम डेसिमल है जो ना तो टर्मिनेट हो रहा है और नहीं रिपीट कर रहा है। समझे क्या? तो इस नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर्स। और ध्यान दीजिएगा कि इरेशनल नंबर्स को हम लोग क्यू डैश से डिनोट करते हैं। किसको? इरेशनल नंबर्स को। ठीक है जी, इरेशनल नंबर्स को हम लोग क्यू डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, गॉट इट दिस पॉइंट? चलिए कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब बताइएगा चेक करके कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। जैसे पहला 5.27, दूसरा 3.14260005 डॉट डॉट 567.23 उस पर रेकरिंग 56789.600 2.121212212 डॉट 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 डॉट। बताओ भैया चेक करके कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। अभी अभी सीखा है आपने, चेक करो। पहला डेसिमल के बाद क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो बोलो भाई, क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर है सर। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया। बोला ठीक है जी। अगला बताओ, यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या हो रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। भैया रिपीट कर रहे थे, क्या कोई फिक्स नंबर रिपीट कर रहा है? रिपीटिंग वास्तविक में रिपीटिंग है? बोला चेक करते हैं सर। 421426005 डॉट डॉट। सर कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है कि कौन से नंबर से रिपीट कर रहे हैं, रेंडमली नंबर्स चलते चले जा रहे हैं। तो ना तो टर्मिनेट कर रहा है नहीं कोई फिक्स्ड चीजें रिपीट कर रहा है, तो नंबर्स कैसे कैटेगरी में आ जाएंगे सर? तो इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल्स को क्यू डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। बोला सही बात है। बताओ भैया ये क्या है? बोला सर ये तो देखते ही पता चल रहा है कि रिपीटिंग है। आफ्टर डेसिमल्स डिजिट्स आर रिपीटिंग, देन द नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। इज इट क्लियर? क्लियर, गुड। बताओ भाई यहाँ पे क्या है कि डेसिमल के बाद क्या है? डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गए हैं ना डिजिट्स, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स। गुड। यहाँ बताओ मेरे भाई, यहाँ पे क्या है? चेक करके बताओ, सोचो, बताओ टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है डेसिमल के बाद डिजिट्स? देखो पैटर्न में देखो, 1 2 1 2, यहाँ भी 1 2 1 2 रिपीट कर रहे हैं, लेकिन चौथे पे जाके फिर से 2 1 आ गया, तो यहाँ पे रिपीट नहीं ना किया। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई फिक्स्ड चीज़ें रिपीट नहीं कर रही है मेरे भाई। ये ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, तो ये भी कैसा नंबर्स है? इरेशनल नंबर्स है। समझे क्या? ठीक है। एक चीज और बताओ तुम लोग, 5
बट्टा 6 यानी 5/6 कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग? चेक करके बताओ, बोलो कैसे चेक करोगे? 6 से भाग दोगे 5 में, और अगर डेसिमल के बाद पूरा पूरा ये विभाजित हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि टर्मिनेटिंग है। और अगर रिपीट करता चला जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि रिपीटिंग डेसिमल है। चेक करते हैं भैया। तो 0.0 बोलो, 8 6 48, 2 उतरा, फिर यहाँ पे 0, 6 तिहाई 18, फिर 2 है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे फिर से 0, फिर से 3 बार में लगाओगे, फिर से 18, फिर 2, चलता चला जाएगा, यानी कि 3 आता रहेगा। तो ये जो हुआ वो क्या आ गया? 0.8333 डॉट डॉट डॉट, यानी 0.8 और 3 पे रेकरिंग। तो कैसा डेसिमल हुआ बोलो? रिपीटिंग। कैसा हुआ? बोलो भाई, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, कैसा हुआ? रिपीटिंग डेसिमल। चलो एक और चेक करके बताना तुम। 22/7 टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग? बताओ जल्दी, पेन कॉपी निकालो, फटाफट भाग लगाना स्टार्ट करो। जल्दी डिवाइड दो इसे 7 से 22 में, जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7, चलो स्टार्ट। चलिए अब मैं बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 7 से आप इसे 22 में भाग लगाओ। कितने बार में लगाओगे? 7 3 जा 21, 1 यहाँ पे रिमाइंडर आया, फिर से पॉइंट बैठाओगे, शून्य बैठेगी यहाँ, फिर से 1 बार में क्या होगा बोलो? बोलो जी। 7 3, फिर 0, 7 4 जा 28, फिर 2, फिर 0, 7 2 जा 14, फिर 6, फिर 0, फिर बताओ कितने बार में लगेगा? 7 8 जा 56, रिमाइंडर इधर लिख देता हूँ 4, फिर क्या लगाओगे? 0, तो 7 5 जा 35, रिमाइंडर 5, फिर 0, फिर 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1, फिर 0 बैठेगा, फिर यहीं से कहानी स्टार्ट होगी। एक बार में लगेगा फिर से 7, फिर 3, फिर 0, फिर से कहानी आ जाएगी 7 4 जा 28, यानी कि ये नंबर यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट कर गया। समझे क्या? फिर से क्या आ जाएगा? 1 4 2 8 5 7। तो ये भी कैसा है डेसिमल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बोलो। रिपीटिंग। गुड, वेरी गुड। कैसा है? रिपीटिंग डेसिमल। क्या रिपीट कर रहा है? इसका जो वैल्यू आया है ना वो 3.14285 फिर 14285 डॉट 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 ये रिपीट कर रहा है, यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 3.14285 यहीं तक लिख सकते हो आप, और यहाँ पे आप बार लगा दीजिए। ठीक है जी। ये भी कैसा है? रिपीटिंग। रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है। तो फिर कहोगे सर ऐसे चेक करते रह जाएंगे भाग दे दे के, तो बहुत, ओ माय गॉड, सॉरी बच्चों, तो बहुत देर हो जाएगा सर जब भाग दे दे के हम लोग चेक करते रह जाएंगे। तो कैसे चेक करेंगे? ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? शायद 9वीं की 10वीं क्लास में पढ़नी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नोट में लिख देता हूँ, नोट। इफ P
P/Q is terminating decimal कब होता है? जब Q बराबर 2 के पावर m इंटू 5 का पावर n, यानी जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 के प्राइम फैक्टर में टूटा हो, या तो 2 में हो या तो 5 में हो तो भी टर्मिनेटिंग हो, या तो दोनों में हो तो भी टर्मिनेटिंग होगा। अगर इन दोनों के अलावा कोई भी दूसरा एंट्री मारता है तो वहाँ पे वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है जी। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपसे कोई पूछे, जैसे मान लीजिए 31/2 के पावर 5 इंटू 3 के 5 का पावर 6 कैसा है, टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग? तब क्या बताओगे कि भैया इसका डिनोमिनेटर में 2 और 5 के प्राइम फैक्टर में टूटे हैं, तो ये जो होगा वो क्या होगा? बोलो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है जी। चलो दूसरा एग्जाम्पल जल्दी से बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 3/50 क्या होगा? तुम तो बोलोगे सर टर्मिनेटिंग होगा, क्यों? क्योंकि ये जो है वो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 और 5 में टूटा है सर, तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या होगा? टर्मिनेटिंग। गुड। आगे बताना। अगला 3rd नंबर। चलो रहने दो। टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग? जल्दी बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी चेक करो इसे। तो बोलोगे सर 2 और 5 के अलावा यहाँ पे 3 प्राइम फैक्टर आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिपीटिंग। क्या बोलेंगे? रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है जी। चलिए अंतिम, ये लास्ट क्वेश्चन से 6/15 जल्दी चेक करके बताओ टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग। जल्दी, ये आपके लिए। वीडियो पॉज करके जल्दी से सोचो, नहीं तो आप तुरंत भी बता सकते हो। शायद बहुत बच्चे सॉल्व कर लिए होंगे और बहुत बच्चे गच्चे भी खा गए होंगे इसमें। बिल्कुल किया क्या होगा कि सर 6/15 को हम लिख लेंगे 3 इंटू 5। सर 3 आ गया सर, ये तो रिपीटिंग हो जाएगा। लेकिन बच्चे यहाँ पे तो कुछ कट सकता है ना। 3 2 जा 6, 2/5, तो 2/5 कैसा आया? नीचे 5 आ गया ना, तो कैसा हुआ? टर्मिनेटिंग। है कि नहीं? नहीं तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, 0.4 आएगा। है कि नहीं? डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर गया। चीज़ें क्लियर है? ठीक है, बाकी सवाल करते रहेंगे आगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग, जानते हैं कि क्या होती है इरेशनल नंबर्स। The numbers which cannot be expressed in P/Q form, where P and Q are integers and Q not equal to 0 are called irrational numbers. वैसा नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इरेशनल नंबर्स। दैट इज आप कह सकते हो, दैट इज द नंबर्स which are not rational numbers are called irrational numbers. वैसा नंबर्स जो रेशनल नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इरेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? Q डैश। ठीक है जी।
आपको आईआईटी जेई के मैथमेटिक्स में दो इरेशनल नंबर्स देखने को मिलता रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वो है एग्जाम्पल के तौर पे पाई और ई। ठीक है, पाई को आप जानते ही होंगे, यू एक नया इरेशनल नंबर्स आपके सामने आया है, ध्यान से देखिएगा। ई को हम लोग बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट्स। क्या बोलते हैं? नेपियर कांस्टेंट्स। ठीक है जी। जैसे पाई का अप्रोक्स वैल्यू आप जानते ही होंगे 3.14। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाई का अप्रोक्स वैल्यू है। उसी प्रकार से ई का जो अप्रोक्स वैल्यू होता है वो 2.71 होता है। ठीक है जी, गॉट इट दिस पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, जो ये पाई का वैल्यू होता था ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाई 22/7 आप जो यूज करते थे अब तक बचपन की क्लासेस में, ऐसा लिखना बिल्कुल गलत है। ऐसा लिखना बिल्कुल गलत है। पाई नॉट इक्वल टू 22/7। ध्यान दीजिएगा। तो सर ये कैसे? पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, क्योंकि पाई जो है एक इरेशनल नंबर से और 22/7 एक रेशनल नंबर से। क्या एक इरेशनल एक रेशनल के बराबर हो सकता है? कदापि नहीं। ठीक है जी, तो ये चीजें बराबर नहीं है। अप्रोक्स वैल्यू है, ऐसे लिखा रहना चाहिए, अप्रोक्स वैल्यू 22/7। समझे क्या? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्स। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बराबर कभी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बेसिस पे भी जेडब्ल्यू एडवांस में एक प्रश्न पूछ दिया गया था और ऑप्शन में 22/7 था, यानी कि आंसर उसका पाई आ रहा था और ऑप्शन 22/7 था, जो कि कई बच्चे 22/7 टिक कर दिए थे। क्या पाई 22/7 के बराबर है? तो आंसर इज नो। चलिए, जैसे आपको एक सवाल देता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसी टाइप का सोल्व करने का प्रयास करिएगा। इफ x minus pi is equal to 0, then x is equal to option A 3.14, ऑप्शन B 22/7, ऑप्शन C बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताओ भैया कौन सही है? जल्दी से बनाओ, कौन से सही होंगे? सॉल्व करिए उसे। बोलो, सॉल्व किया जाए। क्या है? x माइनस पाई इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, x माइनस पाई इक्वल टू 0। क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू पाई। ऑप्शन ढूंढो, ढूंढो ऑप्शन। बोलो, क्या 3.14 होगा? पाई का वैल्यू 3.14 होती है? बोलो, अभी तक तो जानते थे ना कि पाई का वैल्यू 3.14, और जेडब्ल्यू एडवांस में पूछा था तो एक से अधिक ऑप्शन से सही होते थे। ठीक है, तो बताओ भैया, क्या इसे टिक लगाएं? नहीं सर, पाई जो है ना वो एग्जैक्ट 3.14 के बराबर नहीं है, क्योंकि 3.14 एक रेशनल नंबर्स है, एक रेशनल नंबर्स है, और पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर्स है, और एक इरेशनल नंबर्स रेशनल नंबर्स के कदापि बराबर नहीं हो सकता। तो पाई जो आंसर आया है वो 3.14 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट ऑप्शंस। क्या 22/7 लिख सकते हैं? नहीं सर, अभी अभी साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है और काटा है कि पाई 22/7 के बराबर नहीं है, तो ये मैं फिर से दोबारा गलती नहीं करूंगा सर। ठीक है, इसका मतलब समझ गए हो ना मेरे भाई? बताओ क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। आंसर इसका क्या होगा? पाई। अगर पाई ऑप्शन होता तो हम लोग मारते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस छोटी छोटी बातों को दिमाग में सेट करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए। और इरेशनल नंबर्स अभी अभी जो वहां पे लिखा था एक बार फिर से लिख देता हूं। क्या होता है नोट में?
कि द नंबर्स या आफ्टर डेसिमल एफ डिजिट्स, ध्यान दीजिएगा, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ठीक है जी। एक्चुअली ये पीछे लिखा दिया है, लेकिन फिर से एक बार जब इरेशनल पढ़ रहे हो तो यहाँ भी लिख लिया जाए, है कि नहीं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें भी देखने को आप मिल सकता है, जैसे √2, √3, √5 डॉट डॉट, ये सब चीज़ें आप पढ़े होंगे मेरे भाई। √2 का भी जब आप पूरा वैल्यू निकालोगे तो क्या होता है, डेसिमल के बाद न तो टर्मिनेट होता है, न ही रिपीट करता है, मतलब एक बिल्कुल अनसीक्वेंस में नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं डेसिमल के बाद इन सभी का। तो इसीलिए इन सभी को क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर्स। समझे क्या। जब आप √2 का वैल्यू निकालोगे ना तो कुछ अलग अलग डेसिमल के बाद नंबर्स रेंडमली चलते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे कोई नंबर्स 1.4142567823 डॉट 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 डॉट, इस नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स ही बोलेंगे, है कि नहीं। √2 का भी वैल्यू जब निकालते हैं हम लोग तो कुछ इसी प्रकार से आता है 1.414, ये तो सही है। बाकी इधर आप जब निकालोगे तो आप कुछ इसी प्रकार से रेंडमली नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे, आप निकालते रह जाइएगा, एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी निकाल नहीं पाइएगा। समझे क्या। तो जब भी कभी आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ, जैसे मान लीजिए कि आपको एक दिन अचानक चुड़ैल पकड़ ले और कहे कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें एक मौका देता हूं कि तुम मुझे एक काम दो, मैं तुम्हारा एक काम करूंगा, फिर उसके बाद मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जैसे ही काम कंप्लीट होगा मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो तुम सोचो उसको कौन सा काम दूं कि जो कंप्लीट ही ना हो। तो उसको यही देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि √2 का वैल्यू निकाल दो। वो निकालता चला जाएगा डेसिमल के बाद, ये ना तो टर्मिनेट होंगे और न ही कोई फिक्स्ड नंबर रिपीट होंगे। वो निकालता चला जाएगा, कई वर्षों, कई हजार वर्षों, कई लाख वर्षों निकालता चला जाएगा। वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएगा और नहीं तो रिपीट करता है, और आप पूरे जिंदगी बिल्कुल चैन से जी सकते हो। तो उसे कौन से काम दे देना है उस चुड़ैल को कि √2 या तो √3 या तो √5 का वैल्यू निकाल दो। समझे क्या। तो ये सब गणित की बुद्धि लगानी होगी आपको ऐसे सिचुएशन में जब फंस जाए तो, ठीक है। चलिए कुछ और बातें करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। बताओ, तुम ही बताओ, अगर एक रेशनल नंबर्स है और एक और रेशनल नंबर्स है, दो रेशनल नंबर्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो भी रेशनल होगा, है कि नहीं। अगर दो रेशनल नंबर्स को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो भी रेशनल होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा, रेशनल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे 4 + 5 दोनों रेशनल नंबर से जोड़ेंगे तो 9 आया, ये भी रेशनल आया। घटा भी देते तो भी हो जाता, गुना भी करते तो भी रेशनल आता। चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरा कि एक रेशनल नंबर्स है और एक दूसरा रेशनल नंबर्स है और दोनों को डिवाइड किया जा रहा है, तो बताइए कौन सा नंबर्स आएगा। तो ये भी एक रेशनल नंबर्स ही आएगा, बशर्ते Q2 ≠ 0। क्यों, क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो चीज़ें क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर्स 2 जो है वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। ठीक है जी, बोला हाँ सर। अगला बताना, थर्ड नंबर, एक रेशनल नंबर्स और एक इरेशनल नंबर्स, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बोलो। एक रेशनल, सॉरी Q', इरेशनल को हम लोग Q' से लिखते हैं कि नहीं। तो एक रेशनल और एक इरेशनल को अगर आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर्स ही आएगा।
कैसे भाई, देखो एग्जाम्पल से। क्या है एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा। एक रेशनल नंबर, जैसे मैंने 2 ले लिया, और एक रेशनल नंबर √3 ले लो, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर्स। कैसे आप देखना चाह रहे हो तो देखो, ये 2 होगा, और जब इसका तुम वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा, 1.732 डॉट 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 चलता चला जाएगा। जब जोड़ दोगे इसको तो क्या आ जाएगा, 3.732 डॉट 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 डॉट। तो डेसिमल के बाद न तो रिपीट कर रहा है और नहीं टर्मिनेट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। गॉट इट दिस पॉइंट, इज इट क्लियर, क्लियर, ठीक है जी। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, जब एक रेशनल नंबर्स और एक इरेशनल नंबर्स को अगर जोड़ेंगे तो वो भी कैसा नंबर्स आएगा, इरेशनल आएगा, ठीक है जी। चलिए, और अगर घटाते भी तो क्या आता, अगर जब एक रेशनल और एक इरेशनल को हम लोग सब्ट्रैक्ट भी करते तो भी इरेशनल आता, अगर मल्टीप्लाई भी करते तो भी इरेशनल आता, ठीक है। लेकिन जब एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स बाई रेशनल नंबर्स क्या होता, इरेशनल नंबर्स होता। कब, जब रेशनल नंबर्स नॉट इक्वल टू 0 होगा तब, क्योंकि जब नीचे 0 हो जाएगा रेशनल नंबर्स तब क्या हो जाएगा, चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएगी। कई बार बोल चुका हूँ, ध्यान दीजिएगा। और अगर ऐसा होता कि रेशनल ऊपर होता और इरेशनल नीचे होता तो क्या होता, तो भी इरेशनल होता, लेकिन यहाँ भी Q 0 नहीं होना चाहिए। जब Q 0 हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो 0 बाई समथिंग 0 आ जाएगा, जो कि रेशनल हो जाएगा, समझे क्या। तो कि रेशनल बाई इरेशनल हमेशा इरेशनल आएगा जब रेशनल नन 0 होना चाहिए, यानी कि रेशनल 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए 5 नंबर, अगर 2 इरेशनल नंबर्स को जोड़ोगे तो कब क्या आएगा, बताओ सोच के। 2 इरेशनल नंबर्स को जोड़ोगे तो क्या आएगा, फिर 2 इरेशनल नंबर्स को घटाओगे तो क्या आएगा, 2 इरेशनल नंबर्स के गुना करोगे तो क्या आएगा, बताओ जल्दी से। इन तीनों को वीडियो पॉज करो और जल्दी से बताओ, बताओ जी क्या होगा, बोलो। नथिंग कैन बी सेड, या बोल सकते हो कांट बी से। कैसे भाई, या ये कभी रेशनल हो सकता है, कभी इरेशनल हो सकता है, मे बी रेशनल मे बी इरेशनल, ठीक है। यानी कुछ कहा नहीं जा सकता है विदाउट चेक किए हुए। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई रेशनल नंबर्स लिया 2 और कोई एक इरेशनल नंबर्स ले लिया हमने √3 - 2। ये एक इरेशनल नंबर्स है, कैसा नंबर्स है, इरेशनल। और ये जो नंबर्स लिया है कैसा नंबर है, रेशनल। इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, √3। √3 कैसा नंबर आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इरेशनल, ठीक है। वही एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं जहां पे जैसे मान लीजिए -√3, ठीक है जी। एक इरेशनल नंबर्स लिया और एक दूसरा ध्यान दीजिएगा 2 - √3 इरेशनल। यहाँ पे क्या लिया हमने, 2 रेशनल नंबर्स। ओ भाई हम लोग बात कर रहे हैं क्या, किसका, इरेशनल का ना। ध्यान दीजिए, एक रेशनल एक इरेशनल्स नहीं लेना ना, दोनों रेशनल नंबर्स लेने हैं। जैसे मान लीजिए एक इरेशनल नंबर्स हमने लिया √3 और दूसरा इरेशनल नंबर लिया 2 - √3। ये दोनों इरेशनल नंबर्स है, देखो ये भी कैसा नंबर्स है, इरेशनल्स, ये भी कैसा नंबर्स है, इरेशनल्स। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2। ये 2 क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेशनल नंबर्स, ठीक है जी। आगे बताना,
एक जैसे मान लीजिए √3 माइनस √3, ये भी कैसा नंबर है? इरेशनल। √3 कैसा नंबर है? या √5 ले लो, √5 कैसा नंबर है? रेशनल। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? √5 माइनस √3, बस, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये नंबर्स कैसे रहे? इरेशनल। तो यही चीज़ ना हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब आप दो रेशनल नंबर्स को जोड़ोगे, घटाओगे, गुना करोगे तो कभी क्या होगा कि रेशनल आएगा, कभी इरेशनल आएगा। डिपेंड करेगा कि आप नंबर्स कौन कौन लिए हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं कांट बी से, क्या बोलेंगे? कांट बी से, यहाँ भी कांट बी से, यानी कहा नहीं जा सकता है विदाउट चेक किए हुए। ठीक है जी। जब आप डिवाइड भी करते हैं दो रेशनल नंबर्स को तो भी वही कहानी होती, कांट बी से, यही चीज। ठीक है जी, समझे क्या? क्या होगा? कांट बी से। चलिए एक प्रश्न करते हैं आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को नोट करिए और बनाने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन, इफ xq is a irrational numbers and x के पावर 4 is also a irrational numbers, then find x के पावर 7 is रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल। यानी आप यह निकालिए कि नंबर्स जो है x का पावर 7 वो रेशनल है या इरेशनल। चेक करो, बताओ जी, चेक करके मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी। x के पावर 3 क्या है? इरेशनल। ठीक है जी। एंड x के पावर 4 क्या है? इरेशनल। और x के पावर 7 को चेक करना है क्या यह रेशनल है या इरेशनल। जब इन दोनों को गुना कर दोगे तो x के पावर 7 बन जाएगा, x के पावर 3 इंटू एक्स का पावर 4। x के पावर 3 भी इरेशनल नंबर्स है और ये भी इरेशनल नंबर्स है, और दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशंस आप यह नहीं कह सकते हो दावे के साथ कि वह रेशनल होगा, और ये भी नहीं कह सकते हो दावे के साथ कि वह इरेशनल होगा। यानी कांट बी से। तो हम लोग आंसर क्या देंगे कि यहाँ कुछ भी नहीं कहा जा सकता, नथिंग कैन बी सेड। ठीक है जी। चलिए, तभी हम लोग समझ गया कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल्स क्या नंबर्स होते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे रियल नंबर्स। क्या है रियल नंबर्स? द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन दैट इज एक्स एक्सिस आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, यानी कि जो आप नंबर लाइन पे जो नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दैट इज, इसे एक्स एक्सिस भी कह सकते हो आप, इधर माइनस इन्फिनिटिव इधर प्लस इन्फिनिटिव। ठीक है, बीच में कहीं जीरो होगा, इधर 1 2 3 4 डॉट डॉट चलता चला जाएगा, इधर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट, ऐसा चीज़ें चलती चली जाएगी इन माइनस इन्फिनिटिव तक, इधर प्लस इन्फिनिटिव तक। ठीक है, बिल्कुल ये सब चीज़ें भरा हुआ है। यहाँ भी नंबर होगा 0.001। यानी कि अगर मैं पूछूं आपसे कि 0 और 1 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो क्या बताओगे? बोलो जल्दी। 0 और 1 के बीच में कितने नंबर्स हैं? तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं। इनफाइनाइट में नहीं, इरेशनल और रेशनल नंबर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और एक बात और समझना कि इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स अल्टरनेट होते हैं। अल्टरनेट कहने का मतलब कि इस नंबर लाइन पे एक रेशनल होगा तो उसके जस्ट अगला जो होगा वो इरेशनल होगा।
यानी रेशनल के बाद इरेशनल, इरेशनल के बाद रेशनल, रेशनल के बाद इरेशनल, इस प्रकार से अल्टरनेट होते हैं, इरेशनल और रेशनल अल्टरनेट होते हैं। ठीक है, और दो रेशनल नंबर, दो रियल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपसे पूछूं मैं कि 2 और 3 के बीच कितने रेशनल नंबर्स, तो इनफाइनाइट। अगर यही प्रश्न पूछूं कि 2 और 3 के बीच कितने इरेशनल नंबर्स, तो इनफाइनाइट। ठीक है जी। और अगर हम आपसे पूछ दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि बताओ 0 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है, 0 से जस्ट बड़ा नंबर, कोई बोल देगा एकदम भोचू बच्चा जो होगा 1, क्या बोल देगा 1। अरे भाई 0 1 के बीच में अभी समझाया कि इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो इसके जस्ट बगल में भी तो नंबर्स होंगे, जैसे 0.1 भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 0.5 भी तो है। तो हम पूछ रहे 0 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है, यानी जस्ट अगला नंबर क्या है। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा बोला 0.01, बोले यही जस्ट बड़ा है, तो फिर उससे दूसरे बच्चा बोल देगा 0.01, फिर उससे अगला बोल देगा 0.0001। तो भाई अब जितने बार 0 लगा उससे हम एक ज़्यादा लगा देंगे, तो उससे जस्ट अगला हो जाएगा। यानी कि जस्ट अगला एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना तो इससे जस्ट पिछला नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो किसी भी नंबर का जस्ट बड़ा नंबर नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। कोई आपसे पूछे कि 4 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है, नहीं बता सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि 3 से जस्ट छोटा नंबर क्या है, नहीं बता सकते हैं। अगर ये पूछा हुआ होता कि 0 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन होगा, तो आप क्या बताओगे 1। 0 से जस्ट बड़ा इंटीजर 1। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रियल नंबर को हम लोग R से डिनोट करते हैं, और ये R का जो सेट में होगा वो -इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, और ये हम लोग ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे। ऐसा लिखने का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर है वो इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस ओपन ब्रैकेट में हमने 2 से 3 लिखा, सपोज करिए 2 से 3, तो इसका कहने का मतलब होता है कि 2 से 3 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, ये सभी नंबर्स एक्सेप्ट 2 और 3, 2 और 3 को छोड़कर 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर है उसको लिखा गया है यहाँ पे। ओपन ब्रैकेट जिसके समीप लगा होगा उसको एक्सक्लूड करना है। ठीक है जी, यानी कि 2 और 3 इसमें काउंट नहीं किए जाएंगे, केवल इसके बीच। इसको भी हम लोग बारीकी से समझेंगे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। जब आप इनइक्वलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये सब चीज़ें बताई जाएगी। फिलहाल अभी जब आ गया तो इसको समझना है कि इसका मतलब यह होता है जब ओपन लगा हो, इसका मतलब कि जिसके समीप ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है उसको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है जी, इसमें बताना कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, चलो लिख ही देता हूँ। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, और इसे हम लोग डिनोट करेंगे R+ से। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट बनाओ। पॉजिटिव रियल नंबर्स कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 0 से लेकर इधर, है कि नहीं। तो 0 से बड़ा, 0 को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक, इसका सेट हुआ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, यही पूछे कि सेट ऑफ ऑल निगेटिव रियल नंबर्स क्या हो जाएंगे, R-, तो इसमें क्या लिखोगे, -इन्फिनिटिव से 0 तक, -इन्फिनिटिव से 0 तक, ओपन ब्रैकेट। ठीक है जी, समझे क्या। और एक सिंबल और होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, R0, कहने का मतलब है कि 0 को नहीं लेना है, यानी कि वैसे सारे रियल नंबर 0 को छोड़कर, यानी कि पूरा रियल नंबर केवल 0 को हटा देना है। तो इस पूरे रियल नंबर में 0 को हटा दिया गया, उसको कैसे करेंगे, माइनस और करली ब्रैकेट के अंदर उस एलिमेंट को डाल देना है, यानी कि पूरे रियल नंबर्स में से एक एलिमेंट 0 को हटाया गया, इसको हम लोग R0 बोलेंगे। ठीक है, गॉट इट दिस पॉइंट, इज इट क्लियर। नाउ आई एम गोइंग अहेड। अब जानते हैं हम लोग जो रेशनल नंबर्स की और अलग अलग कैटेगरी था, जैसे प्राइम नंबर्स। क्या होती है प्राइम नंबर्स,
वैसे नेचुरल नंबर्स जो एक से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। और इसका कोई सिंबल नहीं है कि उसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे। बस आप यह जानिए कि प्राइम नंबर्स होता क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो प्राइम नंबर्स वह नेचुरल नंबर्स होता है, वह नेचुरल नंबर्स जो एक से बड़ा होना चाहिए, एक से बड़ा वह नेचुरल नंबर्स जो क्या हो, एक से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो। तो बताओ भाई एग्जाम्पल, एक से बड़ा में तो 2 आ जाएगा, 2 एक से डिविजिबल है और 2 से ही है, यानी एक से हो और एक खुद से हो। तो दुनिया का सारा नंबर होता है जो एक से डिविजिबल होता है, और खुद से तो सब नंबर डिविजिबल होते हैं, तो से तो सारे नंबर डिविजिबल हो जाएंगे। तो बोला, वही बोला ओनली, ओनली कहने का मतलब केवल वो एक से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो। तो फिर क्या हो जाएंगे 3, केवल एक से डिविजिबल है और 3 से ही डिविजिबल है। फिर उसके बाद 4 आएगा क्या? नहीं सर 4 नहीं आएगा सर, 4 1 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तब क्या है 5, बोलो जी क्या है 5 7 9 आएगा क्या? नहीं सर 9 भी क्या है ना 1 से डिविजिबल तो है ही है, 9 से भी डिविजिबल है ही है, लेकिन ये 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो उसके बाद क्या आएगा 11, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 17 डॉट 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 डॉट। तो ये क्या है प्राइम नंबर्स, ठीक है जी। चलिए एक सवाल करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आपके चेक करने के लिए कि चीज़ें समझ में आई या नहीं। किस कलर से लिख दूं? चलो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। फाइंड नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20। जल्दी फाइंड नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स या हाउ मेनी नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20। 1 से 20 तक में कितने प्राइम नंबर्स हैं? जल्दी से काउंट करके बताओ। 1 से 20 तक में कितने प्राइम नंबर्स हैं? तो कौन कौन आ जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अभी जस्ट लिखा है 2 3 5 7 11 13 17, उसके बाद क्या आ जाएगा 19 लिख दो, है कि नहीं? क्या हो जाएगा 19। गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर कितने हो जाएंगे 8, यानी 8 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? कंपोजिट नंबर्स वैसे नेचुरल नंबर्स जो कम से कम 3 नंबर से डिविजिबल हो, एटलीस्ट 3 या 3 से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। एक से बड़ी वैसा नेचुरल नंबर्स जिसका एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हो, यानी कि 3 अलग अलग फैक्टर्स हो, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फॉर एग्जाम्पल 3 अलग अलग फैक्टर्स हो। जैसे पहला एग्जाम्पल 4 है कि नहीं? क्या होगा 4। 4 एक ऐसा नंबर है नेचुरल नंबर्स जो 1 से भी डिविजिबल है और एक 4 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, यानी कि 3 नंबर से डिविजिबल हो गया, तो कंपोजिट नंबर्स हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 6 8 10 9 भी आ सकता है कि नहीं? 10 12 डॉट डॉट etc, ठीक है जी। तो ये कंपोजिट नंबर्स होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो 4। तो आप नोट में लिख सकते हो 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। 4 क्या है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। समझ में आया क्या? बोलो भाई।
तो इस प्रकार से तो सर यहाँ भी बोल सकते था ना कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। यस बच्चा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 2 के बाद देखो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इन सभी जो है नंबर्स वो कैसे नंबर्स हैं? ऑड नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं? ऑड नंबर्स हैं। और 2 कैसा है? इवन नंबर्स है। तो इवन प्राइम नंबर्स कौन है? 2। तो आप लिख सकते हो कि 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर्स। क्या लिख सकते हैं नोट में? बोलो। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, और स्मॉलेस्ट भी प्राइम नंबर 2 ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। को प्राइम नंबर्स। सर को प्राइम नंबर्स क्या होता है सर? तो 2 वैसे नेचुरल नंबर्स जिनका HCF क्या हो? 1 हो। 2 नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम इफ देयर HCF इज 1। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। को प्राइम कहने का मतलब वो प्राइम नंबर्स को समझने लग जाते हैं कि 2 वैसे प्राइम नंबर्स जिसका HCF 1 हो। नहीं, प्राइम होना कंपलसरी नहीं है, ध्यान देना। 2 वैसे नेचुरल नंबर्स होनी चाहिए जिसका HCF 1 हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, अगर आप 3 और 5 को उठाया, क्या यह को प्राइम नंबर्स हैं? तो दोनों का HCF क्या आएगा? 1 आएगा, तो को प्राइम नंबर्स है। आगे बताओ, मान लीजिए 6,7, क्या यह को प्राइम नंबर्स है? तो आंसर इज यस। ये दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। ऐसा नहीं कि दोनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए, नहीं, दोनों कोई भी नेचुरल नंबर्स उठाओ, अगर उसका HCF 1 आ गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, गॉट इट दिस पॉइंट? बोलो। ये भी क्या है? को प्राइम नंबर्स। डॉट डॉट, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना, को प्राइम नंबर्स का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? यहां लिख देता हूं, रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, बहुत बार यूज किया जाता है इस नाम से, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग को प्राइम नंबर्स ही बोलते हैं। ठीक है जी। दूसरा, अगर आप 2 लगातार नंबर्स लेंगे, 2 लगातार नंबर्स यानी 2 लगातार नेचुरल नंबर्स लेंगे, वो हमेशा को प्राइम होगा। नोट, 2 consecutive natural numbers are always co-prime numbers। 2 लगातार नेचुरल नंबर्स हमेशा को प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे देख सकते हैं कि 6 7 लिया आपने, इसके बीच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो कुछ भी ले सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फॉर एग्जांपल जैसे आप क्या ले लूँ, 11,12, इसका भी HCF 1 आएगा। जो भी आप 2 लगातार नेचुरल नंबर्स ले सकते हो, जैसे 16,17, 3 के बीच का कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स 1 आएगा, है कि नहीं? तो ये दोनों क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स या तो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स बोल सकते हो। ठीक है जी, ठीक है सर, समझ गए कि 2 लगातार नेचुरल नंबर्स लेंगे तो उसका जो होगा वो हमेशा क्या होगा? को प्राइम नंबर्स होगा। ठीक है जी। और कह सकते हो, क्या कह सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि अगर 2 प्राइम नंबर्स are always को-प्राइम नंबर्स। ध्यान दीजिएगा, 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को-प्राइम नंबर्स। 2 प्राइम नंबर्स हमेशा क्या होता है? हमेशा को-प्राइम होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों?
कोई भी दो प्राइम नंबर उठा लो, जैसे मान लीजिए 31,13 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, क्या ये दोनों को प्राइम है? तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जो है वो क्या है? 1 है। ठीक है, तो कोई भी आप दो प्राइम नंबर उठाएंगे, जैसे 3 और 5 उठा लिया, 7 और 11 उठा लिया, तो ये सभी क्या हैं? को प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल हैं, तो इस बात को ध्यान देना। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स जो होगा दो वैसे नेचुरल नंबर्स जिनका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे है ट्विन प्राइम नंबर्स। तो नाम में ही इसका डिफिनेशन है कि दो वैसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस क्या हो? 2 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स, है कि नहीं? इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स इज 2 देन द नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, यानी कि दो वैसे प्राइम नंबर्स लीजिए सर जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स। बोला कैसे सर? बोला जैसे 3 और 5 लिया हमने, जब 3 और 5 लिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितने हैं? 2 है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स। बोला और लेकर बताइए सर एग्जाम्पल। बोला ले लो, 11, 13 इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। 2 है तो क्या होगा? ट्विन प्राइम नंबर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं भैया। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। इसी की बात कर रहे थे, शुरुआत में स्टार्ट किया था इसी से और लास्ट में भी यहीं अटके कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब जानते हैं कि भैया कि क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ध्यान से सुनिएगा, अगर पहली बार आपको मुलाकात हो रही है इससे, तो द नंबर्स of the form a plus iota b, the numbers of the form itna is called complex numbers. Complex numbers where a and b are रियल नंबर्स। ठीक है जी, मतलब ऐसा नंबर्स जो इस फॉर्म में दिखाई दे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और ए और बी जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो क्या है? रियल नंबर्स। और बहुत बार बता चुका हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। किससे? जेड से। किससे? बोलो, जेड से, है कि नहीं? और जेड के बीच में आप ऐसे कट कर सकते हो। और ये नंबर किस फॉर्म में दिखाई देगा? ए प्लस आयोटा बी। ठीक है जी, ए प्लस आयोटा बी। ए और बी क्या है? एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल्स एंड आई इज इक्वल टू √-1। कभी आप स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर्स देखा क्या? नहीं देखा ना? तो अब देख लिया। इसी को हम लोग आई से जानते हैं। ठीक है, ये क्यों ऐसा हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब ऐसा एक्सप्रेशंस आ गया दुनिया में कि सोल्व करो भाई x² + 1 = 0 और फाइंड करो x की वैल्यू। तो जब ऐसा एक्सप्रेशंस दुनिया में आ गया तो लोगों ने सोल्व करना स्टार्ट किया। तो हुआ क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों? थोड़ा गौर मारिएगा। होता क्या है कि जब सोल्व करने चला लोगों ने तो x² = -1 लिखा। लिख तो लिया, लेकिन इसके बाद उसका दिमाग गुम हो गया। बोला भैया यहाँ x का स्क्वायर है, कोई भी रियल नंबर डालेंगे इसमें, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और इधर निगेटिव खड़ा है। क्या पॉजिटिव निगेटिव के बराबरी कर सकता है कभी? तो बोला नहीं सर, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता है। तो क्या रियल के घर में ऐसा कोई नंबर्स मिलेगा जो x का वैल्यू हो सकता है? तो बोला नहीं। तो बोला इसके लिए किसके घर में ढूंढने गया लोग? फिर चला गया कॉम्प्लेक्स के घर में। बोला x = √-1 और इसी का नाम दे दिया गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों आयोटा। क्या दे दिया गया? आयोटा, जिसको सिंपली लिखते हैं आई से। क्या लिखते हैं? आई से। और i = √-1। इसे अब याद रखना,
जब ऐसे एक्सप्रेशंस दुनिया में आ गया, ऐसे इक्वेशंस आ गया दुनिया में, तब लोगों के पास रियल के घर में सॉल्यूशंस नहीं था। तब कहाँ गया ढूंढने? कॉम्प्लेक्स में। तब जाकर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आविष्कार किया गया। ठीक है, तो आई का वैल्यू स्क्वायर रूट -1, तो बोलो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1। तो अभी के लिए आप ये दो परम बातें याद रखना। ठीक है, अभी के लिए आप ये दो परम बातें याद रखना। और नंबर सिस्टम की कहानी होती है यहाँ पे समाप्त, और अगले लेक्चर में करेंगे इससे जुड़े बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।